आज का टॉपिक है मसीह के हम शक्ल। मसीह के हम शक्ल। बुनियादी तौर पर दो हवाला जात हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे हवाला जात इस पैगाम में तिलावत करेंगे। ये दो हवाला जात जो हैं, ये पौलुस रसूल ने रोमन्स आज मौजूदा इटली, रोम उसका सिटी, ये वही रोमन एम्परर्स हैं जो सुपर पावर थे, जिनके दौरे हुकूमत में हमारे खुदावंद भी मसलूब हुए थे। और याद रखें, रोमन्स की हिस्ट्री के उस वक्त का किंग कॉन्स्टेंटाइन, जिसने यीशु मसीह को कबूल किया और फिर उसने ये ऐलान किया कि यहां का सरकारी मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। यानी इंजील का पैगाम मछेरों तक भी पहुंचा और दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के महल तक पहुंच गया। इंजील की कुदरत है ये, मैं ये बात बताना चाहता हूं। इंजील में बड़ी कुदरत है। इंजील सिर्फ दुनिया के एक शोबे या एक एरिया को नहीं छूती, इंजील पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। दुनिया और कौमों के पास महदूद और मकामी पैगाम है, लेकिन इंजील का पैगाम आलमगीर पैगाम है। इस बात को हमेशा याद रखें। रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत और फिर रोमियो 8वें बाब की 29वीं यानी 29 वर्स हम पढ़ेंगे। ये दो हवाला जात हैं, लेकिन पहले हम रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा को तिलावत करें। खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है जी। और इस जहां के हम शक्ल और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। ईमानदारों को, अतालिया के इन मसीहों को, जो पहले इब्रानी थे, और इंजील की कुदरत ने जब उनको चेंज किया तो शायद उनका तौर तरीका भी दुनिया जैसा था। जैसे आज हमारे मसीही कुछ तो ऐसे हैं जो हमेशा कौमों में जाकर अपनी शनाख्त खोते नहीं हैं। अपनी गुफ्तगू, अपना तर्ज जिंदगी, अपना खाना पीना, उठना बैठना, हमेशा सच्चाई पर कायम रहते हैं और जो बाइबल की वैल्यूज हैं उनको कभी भूलते नहीं हैं। उनके लिए खुदा का शुक्र है। लेकिन बेशुमार लोग जल्द ही दूसरी कौमों के रंग में रंगे जाते हैं। उनका अपना कोई रंग नहीं होता। जहां गए, जहां देखी तवा परात, वहां गुजारी सारी रात। कई एवें दे भी है ना, रोटी वे के कहते आप तुहाडे कोल ही हैं जी, कोई गल नहीं, अज रात भी तुहाडे कोल ही रुकांगे। इक्को ही मिशन है, रोटी 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 रोटी, बोटी 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 बोटी। दूसरों के रंग में रंगे जाते। अगले दिनों में मैं एक पैगाम देने वाला हूं, निराले लोग। निराला स्वीट भी होती थी, बड़ी मशहूर थी, आजकल सुना है उसका बिजनेस डाउन हो गया है। लेकिन बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हम खुदा के निराले लोग हैं, मुनफरिद हैं, दुनिया से अलग हैं,
खास हैं। दुनिया खुदा की मलकियत है, लेकिन मसीह खुदा की खास मलकियत है। पतरस ने यह बात लिखी कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, खुदा की मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मिल्कियत हो, ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करो। क्या जाहिर करो? और इसलिए यहां पर रसूल आजम फरमाते हैं, और इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। मुझे अफसोस उन लोगों पर दुख के साथ कहना पड़ता है, इतने अजीब अजीब चेहरे, इतनी अजीब अजीब कटिंग, लिबास, रंग रंगीले कपड़े पहनकर आप देखेंगे, ये हफ्ता भी आ गया सितंबर का, सड़कों पर साइकिलों के काफले आपको मिलेंगे, पैदल काफले मिलेंगे, और इंतहाई शर्मिंदगी होती है जब लोग उनकी वीडियोस शेयर करते हैं। ये मसीहत का चेहरा नहीं है, ये लोग मसीहत के तर्जुमान नहीं है। ये ऐलान है कि जो मसीह के हैं, जो मसीही हैं, वो दुनिया में मुनफरद है, और दुनिया को जीना मसीहों ने सिखाया है, दुनिया को पहनना मसीहों ने सिखाया है, और ये वैल्यूज बाइबल से सीखी है मसीहों ने, और पूरी दुनिया में ये काम हुआ है, कौमों ने मसीहों से सीखा है। और अफसोस ऐसे नाम नहाद, नवाकिफ और नादान लोग जो इस तरह के ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं, रंग रंगीले और अजीब अजीब गेटअप और अजीब अजीब शक्लें, उन्होंने पता नहीं क्या क्या हुलिया बनाया होता, मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता हूं, यहां पर अफसोस कर सकता हूं। इसलिए कलाम क्या फरमाते हैं, और इस जहान के बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी आप यूनिक नजर आने चाहिए। आपका लिबास आपके दिल की तर्जुमानी कर रहा होता है। मैंने आपके दरमियान यूना पर एक मैसेज दिया था, उसमें मैंने कहा था लिबास बदलने से मिजाज बदल जाता है। सुन रहे हैं आप? लिबास बदलने से मिजाज बदल जाता है। तुसी कि मैं कहते हो लिबास ना कुछ नहीं होता। नैनवा के लोगों ने क्या किया था? टाट उड़ा था। क्या था? टाट उड़ा था। टाट ये नहीं है जो आम टाट की बोरियां होती हैं, वो बकरी की खाल का होता था, उसमें नुकीले बाल होते थे जो चुभते थे। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि आप मुनफरिद नजर आए, क्योंकि आप मसीह के हम शक्ल हैं। रोमियो 8वें बाब की 29वीं आयत पढ़ें जी। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 जी। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। हाँ, अब आगी बात, उसके बेटे के हम शक्ल हो। टॉपिक क्या है आज? मसीह के हम शक्ल। हम शक्ल, उसके बेटे यानी खुदा के बेटे, खुदा के कलीमे यीशु मसीह के हम शक्ल हो। हमने मसीह की सूरत पर ढलना है और उसकी मानिंद बनना है। हम में मसीह का नूर और रोशनी नजर आनी चाहिए, हम में मसीह की खुशबू आनी चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर किया। पहले से जाना, जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया, पहले से मुकर्रर भी कि किया उसके बेटे के हम शक्ल हो, उसके बेटे की हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन? यीशु। मुझे किसी ने पूछा यीशु हमारा भाई कैसे? ये आयत भी उनकी मदद कर देगी। लोग सवाल करते हैं कि यीशु को फिर क्या कहें? कई बात कहते हैं ना, इस पर पहले भी मैंने टीचिंग दी थी। यीशु मसीह हमारे भाई हैं। खुदावंद ने खुद कहा था कि मैं तुम्हें नौकर या गुलाम नहीं बल्कि भाई कहने से भी नहीं शर्माता, तुम मेरे भाई हो। हमने किसकी मानिंद बनना है जी? मसीह के हम शक्ल, बेटे के हम शक्ल। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो बेटा किसकी शक्ल पर था?
कुलूसियों पहले बाब की 15वीं आयत। कुलूसियों, अगरचे हम इसे कुलसियों भी बोलते हैं, मुस्तमिल हो चुका है, लेकिन कुलूसियों इसका एक्चुअल तलफ़ुज़ है। कुलूसियों पहले बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा जी। वो अनदेखे खुदा वो की अनदेखे सूरत, खुदा की सूरत, यानी वो खुदा जो नजर नहीं आता, जिसे देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता था, खुदा का बेटा उसी खुदा को जाहिर करने के लिए दुनिया में आया। और यूहन्ना की इंजील का मुसन्निफ लिखता है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। वो खुदा जो नजर नहीं आता था बेटे में नजर आ गया, और इसलिए लिखा हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तख्लीक के वक्त वो ऐलान करता है, और खुदा ने कहा हम इंसान को यानी आदम को अपनी सूरत की मानिंद बनाए। लेकिन अब खुदा क्या कह रहा है, बेटे के हम शक्ल हों। हालेलुया। पहला आदम किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। खुदा ऑल माइटी गॉड यानी आदम अबू अल बशर, आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम, सब इंसानों का बाप, वो किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। और फिर जितने उस आदम की सूरत पर पैदा हुए वो सारे नाकाम हो गए, क्योंकि वो नाकाम हो गया था। पहला आदम खुदा की सूरत पर था और वो नाकाम हो गया। आपको पता है खुदा की तख्लीक में आदम फेलियर में चला गया, नाकाम हो गया। आदम कब बना था? कब बनाया खुदा ने उसे? छठे दिन। कब? छठे दिन। 6 का अदद इस नुक्ता नजर से नाकामी का अदद है। पहला आदम खुदा की सूरत पर था, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वो नाकाम हुआ, जितने उसकी सूरत पर पैदा हुए वो सारे नाकाम हो गए। सब ने गुनाह किया और खुदा के, क्योंकि वो आदम जो गिर गया था, नाफरमान हो गया था, उसकी सूरत पर थे। अब एक और आदम है, उसको इब्ने आदम कहते हैं, उसका नाम यसू है। उसकी बाबत लिखा है ताकि बेटे के हम शक्ल हो। पहले आदम में सब गुनहगार, सब नाकाम हो गए, सब फेल हो गए। अब दूसरा आदम यीशु मसीह जो कामिल खुदा की तस्वीर है, उसके बारे में आपने अभी पढ़ा, वो अनदेखे खुदा की। अब जितने इंसान नई मखलूक, न्यू क्रिएशन है, जितने बेटे पर ईमान ला रहे हैं, वो सब बेटे के हम शक्ल हैं। और जैसे बेटा कामिल है, ये भी कामिल होंगे और खुदा की बादशाही में अब्दुल आबाद उसके साथ होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम बेटे के हम शक्ल हों। हम खुदा की तरफ से रूहानी हस्तियां हैं, और इससे मुराद ये है कि हमारी रूह जो है वो गैर फानी है। इंसान तबई मौत मरता है, उसका जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी रूह जो है वो गैर फानी है। इसलिए खुदा ने हमें अक्ल दी है, हम आकिल हैं, हम सोच सकते हैं, हम फैसला कर सकते हैं। और आपको पता क्यों पाकलाम अस्कात यानी अबॉर्शन से मना करता है? क्योंकि इंसान खुदा की सूरत पर है। हमें मगरब से कोई लेना देना नहीं है, वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लेकिन जो मुल्क भी खुदा के कानून को तोड़ता है वो सजा पाएगा। मगरब के बहुत सारे ममालिक में अबॉर्शन लीगल है, जिससे मुराद कि वो लोग
उस इंसान को मारते हैं, उसका खून करते हैं जो खुदा की सूरत पर बनाया गया है। ज़बूर 139 13वीं आयत से 16वीं आयत तक नोट कर लें। इसको पढ़ेंगे नहीं, लंबा है। यकूब 3:9 पढ़ दें जी। चलें पहले इसको भी पढ़ लें 139, ताकि हमें पता चल जाए कि नए मखलूक क्यों की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, खुदा क्यों ऐसा करना चाहता है हमारे साथ कि हम नए मखलूक बने, बेटे की हम शक्ल हो। चलें इसको पहले पढ़ लें जी। ज़बूर 139 13 आयत निकालें। ज़बूर Psalm 139 13 to 16 वर्स जी प्लीज। क्योंकि मेरे दिल को जी तू ही ने बनाया, मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से। हाँ, वो कहता है कि मैं जब अपनी माँ के पेट में तख्लीक हो रहा था, तू मुझे वहां पर तख्लीक कर रहा था, तो अजीबो गरीब वो मादा था जिसको तूने इकट्ठा करके मुझे सूरत बख्शी है। वो उस कंडीशन को बयान कर रहा है दाऊद जी। आगे क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज है, तेरे काम हैरत अंगेज दाऊद पर यह भेद खुल गया कि इंसान की तख्लीक हैरान कुन है कि खुदा ने इसे बनाया है जी। मेरा दिल उसे खूब जानता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। वाह, वो कहता है कि जब मैं अपनी मां के बतन में तख्लीक हो रहा था और मैं बेतरतीब मादा था, तब भी तू मेरे दिल को जानता था, तब भी तू मेरे ख्यालों से वाकिफ था। कोई चीज तुझसे पोशीदा न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। वाह, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कैसी डायरी लिखी है खुदा ने, कैसा रिकॉर्ड बनाया है आपका कि आपकी लाइफ के मुतालिक सारी चीजें खुदा ने पहले से कलम बंद कर दी थी। व्हाट अ अमेजिंग गॉड, हैरान कुन खुदा है। ऐसे खुदा की तो सारी जिंदगी बंदगी इबादत करते रहे तो वो भी काम होगी। हालेलुया। कभी शुक्र कीता अपने लिए कि नहीं एवं कहते रहंदे हो और साडा की जीना है। मैं पिछे जे भी दसिया सी, कई कहते ने जी वो जिंदगी मुख्तसर है, हंस खेड लो। मैंने इस पर बताया था जिंदगी मुख्तसर उनके लिए है जिन्होंने जिंदगी की समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जीना लेट शुरू किया है। जिनको समझ आ जाती है जिंदगी उनके लिए खूबसूरत हो जाती है। आइए देखें चंद एक और हवाला जात। यकूब 3:9 पढ़ दीजिएगा जी जरा, ताकि वाज़ेह हो जाए कि हमें खुदा की सूरत पर बनाया गया। अब बेटे की हम शक्ल बनना क्यों जरूरी है जी। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए किसकी सूरत पर? खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जब आप किसी शख्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो आप खुदा की तख्लीक पर उंगली उठा रहे होते हैं। इसलिए बराए करम
किसी की शक्ल, किसी के नक्श, किसी के फीचर्स देखकर उसका तमस्करा ना उड़ाएं। किसी ਨੂੰ ਚੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, कहते नहीं, कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। किसी को कौडू कहते हैं, किसी को लंबा लंबूतरा कहते हो। तुसी हमें मोहतात रहना चाहिए। दूसरा ग्रंथियों चौथे बाब की चौथी है। दूसरा ग्रंथियों चौथे बाब की चौथी है जी। दूसरा ग्रंथियों चौथे बाब की चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को, जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने, कौन से खुदा ने? इस जहां के खुदा ने, इस जहान का खुदा कौन है? इब्लीस, शैतान, खता किर्रू। इस जहान के खुदा ने अंधा, इस क्योंकि उन बेईमानों, यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को, जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने, इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है। अब मसीह किसकी सूरत पर है? खुदा की सूरत पर। वाह, मसीह किसकी सूरत पर है? खुदा की सूरत। शाबाश। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला आदम खुदा की सूरत पर था और तब तक वो कामिल था जब तक उसने नाफरमानी नहीं की, और जब उसने नाफरमानी की तो फिर जितने उसकी सूरत पर पैदा हुए वो भी नाकाम हो गए और नाफरमान हो गए। अब यीशु मसीह किसकी सूरत पर है? वो खुदा की सूरत पर है। अब जो यीशु की सूरत पर पैदा होगा वही कामिल होगा और वही खुदा की बादशाही का वारिस होगा। ये भेद है इसमें, ये भेद है इसमें। ये बात सीखने वाली है हमारे कि अब वो जो दूसरा आदम है वो खुदा की सूरत पर है। एक बिद्दत आई है दुनिया में, न्यू एज, दौरे नौ। आपको पता बिद्दतें बहुत फैली हुई हैं। मुझे पिछले दिनों भी लाहौर से कॉल आई थी कि कोरिया से शायद एक बिद्दत आई हुई है और वो यीशु की आमदे सानी का इनकार करती है। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब इस पर भी पैगाम दे। मैंने कहा जी मैं उस बिद्दत को तो नहीं बयान करूंगा, लेकिन मैं यीशु की आमदे सानी को पाकला में जरूर बयान करूंगा कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। जब उसके पहले वादे पूरे हुए हैं उसके दोबारा आने का वादा भी पूरा होगा। जो पहली नबूवतें नबियों ने की थी पूरी हुई हैं। अब यीशु मसीह के दोबारा आने की जो नबूवतें नबियों ने और खुद खुदावंद यीशु ने कहा था वो पूरा होगा, क्योंकि वो सादिकुल कौल है। उनका एक बड़ा गलत किस्म का नजरिया है कि हम खुदा या देवता बन जाएंगे। क्या होंगे? हम खुदा देवता बन जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। हम मखलूक हैं, वो खालिक हैं। इस फर्क को कभी ना भूलें। वो तख्लीकार है और हम तख्लीक हैं। हम बशर हैं, हम बशर हैं। इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि मखलूक खालिक कभी भी नहीं बन सकती। आइए देखें एक हवाला, इफिसियों चौथे बाब की 22वीं आयत। इफिसियों चौथे बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे जी। इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसके चौथे बाब की 22 से 24 तक हम इस आयत को तिलावत करें जी। कि तुम अपने अगले चाल चलन हाँ, कि तुम अपने अगले चाल चलन में, चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। कौन सी इंसानियत को? पुरानी इंसानियत को, वो फितरत
वो सोचें, वो तौर तरीके, वो हरकतें, वो काम, वो जबिलतें, इल्लतें जो आपको नस्ली तौर पर, मरूसी तौर पर, खानदानी तौर पर मिली थी। कई तो पता है कि नस्ली बेवकूफियां तो भी बड़ा फखर कर देना, खानदानी बेवकूफियां थे। पता नहीं कौन कह रहा सी ऐ जी गिल्लां दा गुस्सा, इस तरह की कोई मैनू गल बंदा सुना रहा सी। हुण मैनू नहीं, ये गल्लां मैनू घट याद ने। आपको पता शेर भी नहीं मैनू याद रहिंदे। अजीब अजीब लोग बातें करते हैं कि जी है फलां साड़ी जात है, उन्होंने विच आ बड़ी खूबी हुंदी है। इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं कि उसने हमें ज़ाते इलाही में शामिल किया है। उसने हमें अपने आप में, यानी यस्सु ने अपने आप में शामिल किया हमें, हम मसीह में शामिल हो गए। बस तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, किस में शामिल हो गए आप? बपतिस्मा किस में शामिल करता है? आज भी 10 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया और वो मसीह में शामिल हो गए। जोरदार तालियां बजाएं। बपतिस्मा मिशन में शामिल नहीं करता और ना आपकी मिशन चेंज करता है, बपतिस्मा आपको यीशु में शामिल करता है। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की, तुम अपने अगले चाल चलन की, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के जो सबब फरेब से, की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है खराब होती जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। थैंक यू। कलाम खुदा में से जो आयात पढ़ी गई हैं, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, मजीद बिगड़ती जाती है। उन उतार दो, पुरानी इंसानियत को उतार दो, पुराने तौर तरीकों को उतार दो। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये पैगाम है हमारे लिए, ये तालीम है हमारे पास कि हमने पुरानी इंसानियत को उतार डालना है। और फिर क्या होगा? दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 18वीं आयत पढ़िए जी। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। मगर जब हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है, इस तरह मुनक्किस होगा जिस तरह आईना में तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उस जलाली सूरत में, कौन सी सूरत में? जलाली सूरत। फिर आपको नई सूरत मिल जाती है, आप नए मखलूक बन जाते हैं। आपके अंदर एक रूहानी शख्स होता है जी। हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। दर्जा बदर्जा। रूहानी तरक्की किसी एक दुआया मीटिंग की वजह से नहीं होगी आपकी जिंदगी में। कई ये समझते हैं कि लो जी मैं 8 दिन का रोजा रख लिया तो मैं हुण करके तरक्की कर जानी रूहानी। आपको पत्नी कितने रोजे रखने पड़ेंगे, आपको पत्नी कितनी बार खुदा के कदमों में वक्त गुजारना होगा। और ना कि ये 1-2 टाइम का काम है, बल्कि ये मुसलसल जारी रहने वाला काम है कि आप खुदावंद की सूरत पर ढलते जाते हैं और ये काम दर्जा बदर्जा आपकी लाइफ में जारी रहता है। इसलिए हम सबको खुदावंद के हुजूर इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि खुदा हमें नए सांचे में ढाल रहा है। नया सांचा, जैसे वो
आजकल आपको पता है वो मास्क मिल जाते हैं, वो उसको मिशू को बड़े पसंद होते थे, वो पहनता होता था। आजकल वो पाकिस्तान का झंडा भी बना होता है, बच्चों ने पहने होते हैं, वो सांचे में रख के वो बनाए जाते हैं। खुदा मुझे और आपको एक नए सांचे में नई सूरत तश्कील दे रहा है, और वो सूरत भला किसकी मानिंद है? वो बेटे की हम शक्ल है, वो यीशु की मानिंद है। अब खुदा आदम, जो पहला आदम खुदा ने बनाया था, उस पर नहीं हमें बना रहा। अब खुदा दूसरा आदम, जिसे आदम सनी बोलते हैं, दूसरा आदम बोलते हैं, उसकी सूरत में खुदा हमें शेप दे रहा है। और आपको पता है कि ये काम खुदा कैसे कर रहा है? 3 बातों को हमेशा याद रखें। ये काम खुदा का कलाम करता है, हालेलुया। ये काम खुदा का पाकरू करता है, और ये काम खुदा खादमों के जरिए से भी कर रहा है, हालेलुया। तुसी कल्ले किते भी बह के रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। मैं तुहानू बड़ी गारंटी ने गल कह रहा। अज लोगों को नहीं समझ आ रही, वो कल्ले ही भजे फिरते हैं सारे पासे। मैंने यहां पर नोट भी किया है कि खुदा हमें नए सांचे में ढालने के लिए अपने खादमों और कलाम को इस्तेमाल कर रहा है। रूहानी पुख्तगी और तरक्की आप अलग थलग रहकर हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप कलाम और खादमों और खुदा के खादिम हमारी तारीकी को हमसे अलग करते हैं। आपको पता है खुदा ने तारीकी को रोशनी से ते खादमा नू खुदा अजे इसे काम लिए इस्तेमाल कर रहा है कि जोड़े लोगों की जिंदगी च तारीकी है, गुनाह है, वो रोशनी च भी चलन देने, गुनाह च भी चलन देने। आज खुदा अपने कलाम और खादमा नू इस्तेमाल करके साड़ी तारीकी नू साडे तो दूर कर रहा है, ठीक है, ताकि हम बेटे के हम शक्ल हो जाएं, हम उसकी सूरत में ढलते जाएं, हम उसकी मानिंद बनते जाएं। यीशु के हम शक्ल बनना तवील अमल है। रूहानी तरक्की खुद ब खुद या फौरन नहीं हो जाती, बल्कि तदरीजी और सिलसिलावार अमल है, जिसमें आपकी सारी जिंदगी सर्फ हो जाती है। पिछले दिनों भी हमने सीखा था कि जिंदगी का ताज तब मिलेगा जब जान देने तक आप वफादार रहेंगे। रस्ते से नहीं मिलना। कई लोग समझते कि पता नहीं राज सानू ये चूरी मिल जाएगी, ये चूरी एंड ते मिलनी है तुहानू, ठीक है। कई चूरी वाले भी ने ना, लहू देने वाले नहीं है। कई सिर्फ चूरी खाने वाले ने। पता चूरी कौन खाता सी? है नहीं नहीं नहीं, मजनू। हाँ, मैडम नूं समझ आई। वो मजनू चूरी खांदा सी ना, लहू देने वाला नसी है। आज भी ज्यादातर चूरी खाने वाले हैं। अगर आप यीशु से इश्क करते हैं तो फिर अपना पूरा जीवन उसे दे देना। सिर्फ ये नहीं कि उसके नाम से बरकतें हासिल करें और जब मुश्किल आ जाए तो फिर आप भाग जाएं, ऐसे नहीं होगा। आओ झुके और शके खुदावन मुझे अपने बेटे की सूरत में ढलने की तौफीक अता फरमा, ताकि मैं यीशु की मानिंद हो जाऊं, यीशु की मानिंद बनता जाऊं। हालेलुया, जीसस नेम। सब सर झुक जाए और कुछ वक्त के लिए शुक्रगुजारी करें यीशु के नाम में। ए बाप, हमारी मदद फरमाओ। हमने सीखा है कि हम बेटे के हम शक्ल हो, हम मसीह की मानिंद हो। जब यीशु मसीह को रोमन्स ने पकड़ लिया ताकि मसलूब करें, तो लिखा है एक लौंडी आकर कहती है तू पतरस को कि तू भी यीशु के साथ था। और यीशु ने पतरस को पहले ही कह दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा।
जब उसने इनकार किया तो उसने कहा तेरी बोली यीशु जैसी है। मेरा ईमान है जो यीशु के साथ रहता है उसकी बोली भी यीशु जैसी होती है, उसका किरदार भी यीशु की मानिंद हो जाता है। आओ हम भी यीशु का किरदार अपनी जिंदगी में ले लें, उसकी ज़ात अक़दस, उसकी खूबियां, उसकी खुशबू, उसकी रोशनी अपनी लाइफ में ले लें। याद रखें, स्टीफनस ने यीशु के किरदार को अपने किरदार में ले लिया था, और जब उसे संसार किया गया तो लिखा है उसने आसमान को खोला और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ बैठे देखा, और उसने कहा ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, इनको माफ कर और ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। ये स्टेटमेंट हमारे खुदावन की थी। स्टीफनस ने क्योंकि यीशु का किरदार अपने किरदार में ले लिया था, इसलिए वो यीशु जैसी गुफ्तगू कर रहा था। आओ हम भी यीशु का किरदार अपने जीवन में लें।